डेवलपमेंट, ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ अप्रोच के नहीं आ रहा आपको? नहीं गार्डन की आ रही। फिर से मैं वो करती हूँ, इसको साइड पे रिमूव करके अभी आपको नजर आ रहा है? यस मैम, यस मैम नजर जी मैडम, अब आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। So Dr. David Kahn 1998 में he developed a six-step approach, or he developed this model from numerous generic approaches set forth by McGarry, Tyler, Taba, and others who originally advocated linking curriculum to healthcare. ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसका भी आप देखेंगे ना करिकुलम, उसके ऊपर ये इसका मॉडल जब स्टार्ट करते हैं तो आपको शुरू में कर्न पे जो सिक्स का मॉडल है वो आपको नजर आएगा। मैं आप सबको म्यूट करती हूँ, प्लीज कोई बुक मत करे जो बात करना चाहते हैं। अभी मैं आप सबको So we need to develop a medical curriculum so that आपके सामने क्या नजर आ रहा है? कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अ गिवन पॉपुलेशन। कोई पढ़े इसको प्लीज। Kahn's six steps approach provides a structured method for developing effective medical curricula, emphasizes the importance of need assessment, clear objectives, appropriate strategies, and ongoing assessment and evaluation. Applying this approach can lead to improved educational outcomes and better patient care. सही है सर, इसमें भी हम नीड असेसमेंट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी बनाएंगे, स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे और असेसमेंट और एवेल्युएशन के ऊपर बात करेंगे। इसके 6 स्टेप्स हैं। इसमें पहला जो स्टेप है वो कहते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड जनरल नीड असेसमेंट। दूसरा जो इसका स्टेप है इट इज टारगेटेड नीड असेसमेंट। एक जनरल नीड असेसमेंट एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, फिर टारगेटेड नीड असेसमेंट है, थर्ड में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? Educational strategy. उससे आगे क्या लिखा हुआ है? Implementation. Evaluation and feedback. तो ये स्टेप्स हैं। चाहिए आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड जनरल नीड असेसमेंट, इसमें अब फिर नीड असेसमेंट के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर और भी आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाई डू वी डू नीड एनालिसिस, क्यों करते हैं आप? To curb potential issues before they become a problem. To know the magnitude of problem or to know the situation. Okay, madam. Yani we do need every organization does a need analysis so as to curb the potential issue before they actually become a problem. ये अब आपको जो डिफरेंसेस है करंट और आइडियल अप्रोच में, उसको हम जनरल नीड असेसमेंट कहते हैं। अब करंट और आइडियल अप्रोचेस कैसे हैं उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। करंट अप्रोच जो है व्हाट इज बीइंग डन टू डील विद द प्रॉब्लम है, और आइडियल अप्रोच ये होगा कि व्हाट शुड आइडियली बी डन टू डील विद द प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है और जनरल नीड असेसमेंट है। तो वी हैव टू सी द करंट अप्रोच एंड द आइडियल अप्रोच। तो करंट और आइडियल अप्रोच में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम और व्हाट शुड आइडियली बी डन टू डील विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैन बी स्पेसिफिक, ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम और सोसाइटल। अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा तो इसका क्या मतलब है? एक खास प्रॉब्लम जिसको आपने एड्रेस करना है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर प्रोविजन टू पेशेंट इन्फेक्टेड विद HIV, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हेल्थ केयर प्रोविजन है। ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, एक जगह पर हमने नोट किया जहाँ पर हेल्थ केयर प्रोविजन जो है HIV पेशेंट्स को नहीं मिलते। ठीक है जी।
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया। अगर ग्रुप ऑफ पीपल का प्रॉब्लम आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, उसके एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल पेशेंट ऑफ गायनाकोलॉजी अटेंडेड बाय प्राइमरी हेल्थ डिवीजन, ये ग्रुप ऑफ पीपल का प्रॉब्लम है, एक इलाके का प्रॉब्लम है, लोगों का प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गई फ्रॉम ग्रुप ऑफ पीपल। एक और होती है जिसको हम कहते हैं सोसाइटल प्रॉब्लम। दिस इज आइडेंटिफाई एज कॉल फॉर अ नीड ऑफ चेक ऑन द क्वालिटी एंड टाइप्स ऑफ द फिजिशियंस। समझ गए आप लोग? ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और जनरल नीड असेसमेंट, तो उसके लिए करंट अप्रोच है और आइडियल अप्रोच है। आइडियल अप्रोच का भी छोड़ दे, करंट अप्रोच में हम देखते हैं कि करंट अप्रोच में हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को थोड़ा हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। इफ द प्रॉब्लम इज स्पेसिफिक तो ये है, अगर प्रॉब्लम ग्रुप ऑफ पीपल प्रॉब्लम है तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिए, अगर सोसाइटल प्रॉब्लम है तो ये तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो फिर जो है आइडियल अप्रोच इज, जो मैंने आपको कहा था कि करंट अप्रोच और आइडियल अप्रोच है। करंट अप्रोच, आइडियल अप्रोच वो होगी कि is how to address the problem or the problems identified. अब हमने जो जनरल नीड असेसमेंट की प्राइमरी, ये मैं आपको एग्जांपल मैंने यहाँ किया है कि जनरल नीड असेसमेंट ऑफ practicing primary care physician revealed deficit in the provision of acute and preventive care to HIV infected patients. अब इस इलाके में क्या है, अब हम इस प्रॉब्लम क्या सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि देयर आर biases against homosexual and substance abusing patient resulting in avoidance of such patient. ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर अवॉइड कर रहा है इस पेशेंट को, ओके, बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजन। सो व्हाट इज द नीड? नीड एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है? द लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग। हाँ जी, जितना मुझे समझ आ रही है कि हम देख रहे हैं कि जो कर्न्स का स्टेप नंबर 1 है जिसमें हमने ट्राई कर लिया और उसकी अब हमने नीड असेसमेंट करनी है कि इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस एरिया में जहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ उसकी नीड्स क्या है और क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो चुकी है जिसको हम फिर ओवरकम कर सकें। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह इसका नाम भी स्टेप का प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और जनरल नीड असेसमेंट है। अब देखें ये आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई ना, जिससे आपको पता चला कि यहाँ पर ये चीज हो रही है कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स को सही केयर नहीं मिल रहा, तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि देयर आर बायसेस अगेंस्ट होमोसेक्सुअल एंड सब्सटेंस अब्यूजिंग पेशेंट रिजल्टिंग इन अवॉइडेंस ऑफ सच पेशेंट्स। ये आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गई। यहाँ पर जनरल नीड एनालिसिस हो रही है, तो आपको नीड का क्या पता चला कि इस इलाके में या जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो भी स्टाफ है उनका, उनकी लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग है। ठीक है, ये आपने सिर्फ यहाँ पर जनरल असेसमेंट करनी। अब जो है स्टेप नंबर 2 आ जाता है मैडम, और मैं सबसे बात कर रही हूँ। स्टेप नंबर 2 में टारगेटेड लर्नर और टारगेटेड इंस्टीट्यूट है। वो जनरल नीड असेसमेंट थी, अब हमें टारगेट करना है लर्नर। इससे आप समझिए टारगेट गोल को ध्यान में रखें कि या तो टारगेट लर्नर की कोई नीड होगी या टारगेट इंस्टीट्यूट की होगी। यानी बाकी सब आप समझिए कि लर्नर्स को सही सब कुछ ठीक चल रहा है उनका, लेकिन कुछ लर्नर्स हैं जिनको हम टारगेट करते हैं कि यहाँ पर इनको स्पेसिफिक नीड्स हैं उनकी, उनको पूरा करना है। इसी तरीके से बाकी मेडिकल कॉलेजेस को आप एक साइड पे रखें, उनको ध्यान में रखें कि वो उनका सब कुछ ठीक है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट को आप टारगेट करते हैं कि उसको कुछ नीड्स हैं जिनको हम उनको हमने नीड असेसमेंट करनी है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एक टारगेटेड ग्रुप ऑफ लर्नर और टारगेट करना एक मेडिकल इंस्टीट्यूट को, which may be different from the needs of learners and medical institute in general. For example, ये local second year nursing student need to learn the physiology of breathing. अब सेकेंड ईयर नर्सिंग के स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो कॉलेज है वो कह रहे हैं कि हमारे सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट को फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीदिंग हम लोगों ने ज्यादा पढ़ानी है, क्योंकि वो वहाँ पर क्या है कि नीड एनालिसिस क्या है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है कि इनको इसकी फिजियोलॉजी जो है वो कम पढ़ रही है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये जनरल है, ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पर सब एक्टिविटीज सही हो रही हैं, लेकिन ये टारगेट ग्रुप ऑफ है जहाँ पर एक्टिविटी सही नहीं हो रही या टारगेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है।
तो आपने टारगेट लर्नर्स को भी देखना है कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में कुछ ग्रुप लर्नर्स हो सकते हैं या पूरा का पूरा एक मेडिकल इंस्टीट्यूट हो सकता है, जिसकी नीड एनालिसिस हम करते हैं और हमें पता चलता है कि वहां पर प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लैग कर रहे हैं चीजों पर और वो लैग बिहाइंड भी कर रहे हैं फ्रॉम rest of the institute in general or rest of the groups जो students का group है, learning का group है। सॉरी मैं आपको बिल्कुल जो टारगेट लर्नर्स है उसकी जो समझ आ गई, टारगेट इंस्टीट्यूट्स जो है उसमें तो आपका सारा फैकल्टी भी आ जाएगी, स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसे ही ऐसा हो सकता है ना कि कोई मेडिकल कॉलेज, जब हमने उसके लेक्चर में कहा था कि हो सकता है कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हों जो बहुत बेसिक डॉक्टर्स बनाते हों। बेसिक डॉक्टर बनाने का मतलब ये कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होगी, इनके पास फैसिलिटी की भी कमी होगी, इनके पास आईटी डिपार्टमेंट्स की भी कमी होगी, सही है ना। तो हम क्या करते हैं कि अगर उसको भी अपग्रेड करना है तो हम उसको उसकी नीड असेसमेंट करेंगे और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैडम, अगर इस तरह मैं समझी हूँ ये आप केएमयू वाले है ना रिजल्ट की असेसमेंट करते निकलता है फर्स्ट प्रोफेशनल का, उसमें जो है ना देखते हैं पूरे केपीके में सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री आई है फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में, तो उस कॉलेज को असेस करते हैं ताकि उसकी वो करते हैं असेसमेंट कि इस कॉलेज की फिजियोलॉजी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पर असेसमेंट से हमें पता चला कि फिजियोलॉजी वाली और फिजियोलॉजी बहुत वीक है, पुट इट लाइक यू नो सिंपल करके। अब नीड असेसमेंट क्या होगी कि फिजियोलॉजी इनकी क्यों वीक है, या तो कंटेंट नहीं पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, हाँ, या फिर कंटेंट कहीं से डेफिशिएंट है, उसके एलोस जो है वो कम है, या उनकी गलती डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है क्योंकि वो फिजियोलॉजी के पेपर को जो हमें जनरल इंस्टीट्यूट्स में दिया उनको उन लोग ने कर लिया, लेकिन इनके पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं कर पा रहे, कोई पेपर को जब वहां पर डिप्लॉय करते हैं तो वो नहीं कर पा रहे। तो हम इस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुका है, अब इसकी जनरल नीड असेसमेंट करेंगे। सही है, जनरल नीड हो सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा और फैकल्टी उनके लिए कम हो, कंटेंट जो वो मतलब ऐसा उसको कवर करता हो, या उनके उनके पास फिजियोलॉजी के लिए जो लेबोरेटरी की जो प्रोविजन है, रिसोर्सेज के प्रोविजन है, ये सारा कुछ कम। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर मैंने आपको समरी करके लिखी हुई है, नीड असेसमेंट है लेकिन दो किस्म के, स्टेप 1 और स्टेप 2 में है। स्टेप 1 में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और जनरल नीड असेसमेंट है। तो हम इसमें इस तरह करते हैं कि करंट अप्रोच को देखते हैं टू द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पार्ट है, अप्रोच टू द प्रॉब्लम। ठीक है, अब करंट अप्रोच ये है कि मैंने कहा कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल प्रॉब्लम आर प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज्ड इन सोसाइटल, यानी सोसाइटल प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और आइडियल अप्रोच कैसे हो सकता है, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो किस तरीके से आप आइडियल अप्रोच करेंगे। तो आप नीड एनालिसिस कर रहे हैं ना, आइडियल अप्रोच में आप नीड एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो आपको मैंने एग्जांपल दी कि यहाँ पर हम लोगों ने HIV का पेशेंट्स के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर ली और हमें पता चला कि इनको ये डेफिशिएंट है, और जो भी HIV के पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरीके से काउंसल करना है, तो हम इनके लिए वर्कशॉप्स रख सकते हैं ताकि हम उनको क्या करें, इक्विप करें उस नॉलेज के बारे में जिस पर ये डेफिशिएंट है। इसी तरीके से आप कोई भी, मैंने आपको कॉलेज का एग्जांपल दिया कि फिजियोलॉजी का, तो ये यहाँ पर स्टेप 1 हो गया। तो स्टेप 2 भी इसी का पार्ट है जहाँ हम टारगेट करते हैं। तो टारगेट हम ग्रुप ऑफ लर्नर को सिर्फ नहीं करेंगे बल्कि एक पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को हम टारगेट कर सकते हैं जहाँ पर डेफिशिएंसीज होगी। ये इसके 2 स्टेप्स हो गए, ये मैंने इसकी समरी थोड़ी सी बनाई है आपके लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, मेडिकल एजुकेशन में तो हमेशा ही यही होता है कि हम क्या करते हैं, अपने गोल बनाते हैं या ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। जनरल नीड असेसमेंट कर दिया आपने, टारगेटेड नीड असेसमेंट की करी, goals and objectives for the curriculum can be written starting with broad or general goals, then moving to specific measurable objectives. इससे आपको कुछ पता चलता है कि स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए ना। और हम गोल्स को क्या कहते हैं, दे आर ब्रॉड और जनरल। मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। तो
अब हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो सेट करते हैं हमें पता होना चाहिए कि गोल का क्या मतलब है और ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। हम सुनते होते हैं कि एम हमारा क्या है या गोल हमारा क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। एम इज अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन इन व्हिच द लर्निंग गो। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट। गोल क्या होता है? गोल इज यूज्ड फॉर, जी मैडम कोई पढ़े इसको। Goal is used for broad educational objective. ओके, Example, a goal of gynecology residents is that resident will develop the KSA necessary to diagnose, treatment and refer the women who present to primary care setting with gynecological complaints. Another example, mission statement. जी मैडम, इसका मतलब ये है कि गोल जब हम करते तो ये ब्रॉड एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है। अभी आप लोगों ने जो प्रेजेंट किया था ना, तो आप लोग गोल भी कह रहे थे, ऑब्जेक्टिव भी कह रहे थे ना। तो जब आप अपना ऑब्जेक्टिव बता रहे थे तो आप एक गोल बता रहे थे, जहां पर आप कह रहे थे कि हम एक डॉक्टर 7 स्टार का प्रोड्यूस करना है। ये एक्चुअली गोल है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? ब्रॉड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम गोल कहते हैं। अब आपने क्या करना है कि आप गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, वो स्पेसिफिक होंगे। वो जब ऑब्जेक्टिव को मैं पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए हर साल आपने क्या करना है, हर मॉड्यूल जो डेवलप करने हैं उसमें आप ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं टू अचीव दैट गोल। तो एक्चुअली जो आप लिख रहे थे कि हमने ये करके हमें रिसर्च भी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म भी चाहिए, हमें एथिकल बिहेवियर, ये आपका गोल था। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उस जब मॉड्यूल सेट करेंगे तो आप गोल नहीं बनाएंगे, आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे टू अचीव दैट गोल। इस किस्म का हमें प्रोडक्ट चाहिए, दैट वुड बी अ गोल। ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अब ये पूरा कहने के बाद कल करिकुलम का एक गोल है कि जो रेजिडेंट हो उसके पास पूरी नॉलेज भी हो, पूरे स्किल्स भी हो और पूरा इफेक्टिव डोमेन भी हो, ताकि वो डायग्नोज भी करे और ट्रीट भी कर सके, और जहाँ अगर उसको लगे कि रेफर करे तो वो रेफर भी कर सके। तो इट्स अ गोल फॉर गायनेकोलॉजी करिकुलम। ऑब्जेक्टिव भी आप मैडम इसमें ये अगर मैडम इसमें अगर ये मिशन की तरफ आता है गोल, तो विजन क्या होगा? फिर वो एम होगा। मिशन, ये देखिए, हाँ, तो ये अगर मिशन है तो फिर विजन क्या है? वो एम होगा, विजन गोल होगा। विजन को भी आप विजन तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है विजन भी गोल है, और जो मिशन स्टेटमेंट एक्चुअली गोल, वो भी गोल आप अचीव कर रहे हैं। जो आपका ब्रॉड एजुकेशनल, जो आप सोच रहे हैं कि मैंने कुछ अर्से के बाद को अचीव करना है, हम एक बड़ा गोल बनाएंगे, उसके लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि अचीव कर गोल। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है कि ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव इज यूज फॉर, ये आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, ए होता है अटेनेबल हो, आर जो आर से भी कुछ है, और टी से रेलेवेंट, टाइप आर से रेलेवेंट है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं इसी का। By the end of the gynecology curriculum, each resident will demonstrate at least once the appropriate technique as defined in the checklist for obtaining a PEPS। ये पूरा जो गोल बनाया है कि उसके पास सारी की सारी नॉलेज हो, इसको अचीव करने के लिए पहले पेप्स में के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। फिर गायनेकोलॉजी वालों को बहुत पता होगा, छोटे छोटे से वो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो अचीव दिस लार्ज गोल। नाउ लर्नर ऑब्जेक्टिव्स, लर्नर के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन भी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, हम तीनों में बनाते हैं ना। कॉग्निटिव डोमेन के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, अफेक्टिव के भी होते हैं। अगर आप देखें जो हमारा करिकुलम है उसमें कॉग्निटिव के लिए अपने ऑब्जेक्टिव में, अफेक्टिव डोमेन के अपने होता है, साइकोमोटर डोमेन के अपने। देन देयर आर प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स, करिकुलम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये प्रोसेस है। Process objectives होते हैं। Patient healthcare outcome objectives, patient satisfaction, mortality, morbidity वगैरह इसमें आता है। फिर healthcare system outcome including the health of population। की पड़ेगा इसको? Goals and objectives are crucial because these help to determine
curricular content, learning methods, and help to focus the learner. They facilitate communication of what the curriculum is about to others and provide a basis for its evaluation. सही हो गया? का स्टेप नंबर 4 है एजुकेशनल स्ट्रेटजी। एजुकेशनल मेथड्स ये वही है जो आपको पहले बताया था कि ये डायडेक्टिक लेक्चर्स हो सकते हैं जिसको हम क्लासरूम में करवाते हैं। इसकी स्ट्रेटजी हो सकती है PBL that actively involve the PBL की जगह आप small group discussion लिखते हैं that actively involve the learner. These are likely to improve clinical reasoning skills than the attendance of lectures. समझ गए आपको कि हम लोग लेक्चर्स को ज्यादा मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए आपको गानिस पढ़ा है, लेकिन ये जो क्लिनिकल रीजनिंग ज्यादा अराइज होती है इस चीज से हम लोग बच्चों को पैदा कर सकते हैं थ्रू स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पर फैसिलिटेटर का रोल सिर्फ फैसिलिटेट करना है, बाकी काम बच्चों ने करना है। प्रॉब्लम से शुरू करते हैं और सोल्यूशन पे ऐड करते हैं। देन हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना है, वो जो ये तकरीबन आप इसको पढ़ लेंगे तो जो पीछे हमने पढ़ा था उसकी भी आपको समझ आ जाएगी। सो it is a step that converts a mental exercise. जी मैडम जरूर। मैडम ये जो एजुकेशनल स्ट्रेटजीज है जिसमें हम मेथड्स बनाते हैं, तो मेथड्स भी तो हमारे तीनों में कवर करते हैं, क्योंकि उनकी बिहेवियर, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन सब चीजों को भी देखना पड़ता है। कम्युनिकेशन और उनकी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन सब चीजों को देखना पड़ता है, तो तीनों डोमेन कवर हो जाते हैं ना जी। तो मतलब क्या अच्छा आप कह रही हैं कि क्या मतलब किसी आवाज कर जी मतलब मेरा ये मतलब है कि उसमें हम तीनों डोमेन्स को कवर कर देते हैं, तो नेचुरली ज्यादातर हम फोकस करते हैं स्किल्स पे, इफेक्टिव डोमेन पे ज्यादा नॉलेज तो हो जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम स्मॉल ग्रुप्स में उनकी इफेक्टिव डोमेन्स को देख रहे हैं कि उनकी स्किल्स कैसे, कम्युनिकेशन के, उनके प्रेजेंटेशन के, उनके एटीट्यूड का, सब वहाँ पे हमें पता चलता है। मैडम आप सही कह रही हैं। बात ये ना कि क्योंकि अब हम असेसमेंट में इफेक्टिव डोमेन के नंबर भी रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उनकी कंपल्शन हो जाती है कि आपने वो सही अपना इफेक्टिव डोमेन डेवलप करना है जो जरूरी है। ठीक है, तो फिर जब उसकी असेसमेंट, जब भी किसी चीज का हम असेसमेंट में डालते हैं लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, मतलब वो करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने थ्योरी पढ़नी है। ट्रेडिशनल में यही होता था ना कि जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होती थी बस वही जो होता था कमाल कर जाता था, उसका वाइवा होता था। वाइवा क्या होता था? टेबल वाइवा होता था। तो फिर क्या होता था? वो पास कर जाता था। अब जो चीजें चेंज हो रही हैं कि एक बच्चे जिसकी पूरी की पूरी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसका चले थ्योरी भी स्ट्रांग है, साइकोमोटर स्किल भी है, लेकिन अगर उसका अफेक्टिव डोमेन ठीक नहीं है, ई वाला अफेक्टेड है, तो मतलब क्या है कि वो उस बच्चे के बराबर नहीं है जिसके तीनों डोमेन सही है। ठीक हो गया मैडम? सो इट इज स्लाइड भी हटाई नहीं, मैंने नहीं हटा ली। कौन? अभी तो इसको एक्सप्लेन करेंगे सर, हटा नहीं रही। डॉक्टर डेविड कर्न कहते हैं कि इट इज अ स्टेप दैट कन्वर्ट्स मेंटल एक्सरसाइज टू रियलिटी। इंप्लीमेंटेशन जो स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। या पहले तो ये है कि आप करिकुलम के लिए यू हैव टू the procurement of political support for the curriculum. Okay, then identification and procurement of the resources. उस curriculum को के लिए आपने resources को भी procure करना है। Then introduction of the curriculum. Curriculum का आपने पहले introduce करा है, फिर pilot करेंगे the curriculum on a friendly audience before presenting it to all the targeted learners. This is what implementation के ये steps हैं। फिर administration of the curriculum and refinement of the curriculum or successive cycles. And it says, okay, ये मैंने थोड़ा सा आपको cycle बना के दिया। Lack of attention to any of these components can threaten the success of curriculum. अब आप diagram में देखिए।
जी मैडम, ये जो इसमें पॉइंट है ना कि इंट्रोड्यूसिंग करिकुलम फॉर फ्रेंडली ऑडियंस, so currently like the team is working on these different modules for the first year BBS, second year BBS. So we need to introduce let's suppose second year BBS के लिए, तो इसकी पायलटिंग कहाँ पे होगी, किस पे होगी, क्योंकि तो डायरेक्टली मतलब बन ही रहा है और डायरेक्टली जो फर्स्ट ईयर तो डायरेक्टली हो गया implement, ठीक है ना। हाँ, तो की पायलटिंग नहीं होनी चाहिए कि पहले मतलब किस ऑडियंस पे, हम डायरेक्टली तो इतना अगर इसको करें तो मसला नहीं बनेगा। मैडम इस तरह हो चुका है, जो आइडियल सिचुएशन है वो तो आपके सामने है ना कि इसमें आपने इंट्रोडक्शन के बाद पायलट भी करना है, फिर उसको एडमिनिस्टर करना है। लेकिन चूंकि नहीं हुआ तो क्या है पायलट नहीं हुआ तो फिर क्या है कि अभी जो इनके असेसमेंट्स हो जाएंगी ना, अभी मेरे ख्याल में नवंबर में या दिसंबर में, जी के ऊपर हम लोग फिर देखेंगे। अभी भी जब हम लोग ने फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बीडीएस की एग्जांपल लेके चलती हूँ, जब हम उसको चेक कर रहे थे ना तो वहाँ पर ये डिबेट चल रही थी, चूंकि मैं तो मेडिकल एजुकेशन से हूँ, मैं तो उनका साथ नहीं दे रही थी और मुझे पता भी है कि नहीं देना चाहिए। वो न्यूट्रिशन को इम्प्लीमेंट करने के बजाय, उसमें डालने के बजाय, न्यूट्रिशन को इंटीग्रेट करने के बजाय कह रही थी कि इसमें तो फ्लॉज हैं। मैंने कहा आप तो ये करिकुलर का डॉक्यूमेंट आ चुका है, इसमें चेंज ना करें, आप लोग न्यूट्रिशन वाला डालें। वहां पर भी हमें लगा, उनको ज्यादा लग रहा था जो सब जब स्पेशलिस्ट थे, चाहे बायोकेमिस्ट्री वाले थे चाहे फिजियोलॉजी वाले थे, बहुत जगह पर उनको लगा कि ये चीज इधर नहीं होनी चाहिए थी। बायोकेमिस्ट्री वाले कह रहे थे उसको फिजियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि सारे लोग फिर से वापस बैठेंगे, सेंट्रल करिकुलम कमेटी भी बैठेगी, जो डेंटिस्ट है या एमबीबीएस की अपनी बैठेगी, उसके बाद हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को फिर से ऑन बोर्ड लेंगे और इस करिकुलम को हम रिफाइन करेंगे। तो रिफाइन कैसे हुआ, ये हमने पायलट किया, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में हो गई। रिफाइनमेंट इस तरह हुई कि हम इसके ऊपर सारे के सारे मिलकर फीडबैक जनरेट कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं, असेसमेंट को भी देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वो जो मैंने आपको शुरू में एक मेडिकल एजुकेशन का साइकिल बताया था कि हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ठीक करेंगे। ठीक करने का मतलब क्या है कि या तो ठीक करना है, या कम भी कर सकते हैं, या ज्यादा भी कर सकते हैं, या फिजियोलॉजी वाला बायोकेमिस्ट्री में डाल सकते हैं, या बायोकेमिस्ट्री वाला फिजियोलॉजी में कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है, किसी चीज को हमने एनाटॉमी में तो कवर किया हुआ है, उसकी फिजियोलॉजी में जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है उसको डालने की, और क्या जरूरत है पैथोलॉजी का ऐसी चीज पढ़ाने की जो कि इनिशियल फर्स्ट ईयर में इतनी जरूरी ही नहीं है। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने क्या करना है, एवेलुएट करना है और फिर इसको रिफाइन करना है, ठीक है। फिर हम अपने एलोस को चेंज करेंगे। तो अब हम बात करें कौन की स्टेप्स की, जब बात करते हैं तो मैडम आप सब लोग जो है मेडिकल एजुकेशन को बहुत सारा जान भी गए हैं और जान भी जाएंगे, तो आप लोगों ने जो करना है इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। अब आप लोग अपने मेडिकल कॉलेज में पायलट कर सकते हैं, किसी मतलब अगर आप लोग करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, किसी भी मॉड्यूल को डेवलप कर रहे हैं, उसको पायलट करें, फिर आप उसी मॉड्यूल उसी तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये बेहतर है, उसको एडमिनिस्टर करें और फिर आप रिफाइनमेंट्स तो चलती रहती हैं। ये 6 स्टेप्स मैंने आपको इस तरीके से शॉर्ट कर दिए हैं, बता दिए हैं। अच्छा, अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किस स्टेप पर है, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। Steps. अच्छा, रिसोर्सेज पार्ट इन इम्प्लीमेंटेशन, एक तो जब आप रिसोर्स देखते हैं तो फैकल्टी को देखेंगे, टाइम को देखेंगे, इसको भी देखेंगे जब आप रिसोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बस ऐसे ही मैंने आपको ज्यादा बता दिया, बस प्रेजेंटेशन में आएगा, ज़ाहिर इन चीजों को तो आपने देखना है कि जब आप इम्प्लीमेंट करें किसी भी करिकुलम को अच्छी तरीके से, तो फैकल्टी भी आपके पास होनी चाहिए, टाइम भी आपके पास होना चाहिए और फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो उस तरीके को फॉलो कर सकें। जिसके अपना कॉग्निटिव डोमेन है, अपना साइकोमोटर डोमेन भी आप पढ़ाना है, आपने मेंटल डोमेन भी पढ़ाना है, उसी तरीके की फैसिलिटीज होनी चाहिए आपके पास। डिजिटल लाइब्रेरी हो, लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स हो, स्किल लैब्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो और फैकल्टी के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं कि वी नीड ट्रेनिंग, वी नीड इंसेंटिव्स, उनकी थोड़े से incentives दें, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्रेटरी सर्विस विल इंक्रीज आईटी स्टाफ सपोर्ट, ये हो गया। The time for developing the curriculum, time for training the faculty, time for education,
टाइम एलोकेशन फॉर लर्नर्स ड्यूरिंग द करिकुलम। आखिरी स्टेप जो है एवैल्यूएशन एंड फीडबैक, ये इस पे मैंने भी बात कर भी ली है। दिस लास्ट स्टेप आपने किसी ने पीछे से फीडबैक पर जब कर रहे थे तो आप बात कर रहे थे, तो फीडबैक जो है सिर्फ टीचर्स के नहीं हम लेते, लर्नर की भी लेते हैं। आइडिया तो ये होना चाहिए कि मैं जब अपना ये लेक्चर पूरे दिन का आपके साथ खत्म करूं तो मेरा अपना भी फीडबैक होगा, आप लोग अपने रिफ्लेक्शंस के थ्रू भी देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि एक टीचर की एवैल्यूएशन प्रोफॉर्मा दे देते हैं, उस पर आप रिलेट करते हैं, और वो भी प्रोसेस होता है। अगर टीचर आपका ठीक नहीं पढ़ाता आपको, तो आप एवैल्यूएशन और फीडबैक में इवन टीचर कर भी कभी कह सकते हैं कि हमें कंटेंट सही से डिलीवर नहीं हुआ। So the last step is component usually desirable to assess the performance of both learners and the curriculum. यानी उसको हम इसको जब करिकुलम को वो करते हैं तो प्रोग्राम एवैल्यूएशन होती है। अभी जो बीडीएस के मैंने एग्जांपल दिए, अभी हम इसको ये जो फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम है इसको हम एवैल्यूएट करेंगे। तो जब हमारे पास चारों साल का आ जाएगा, ये हमारा एक लार्ज ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। लार्ज ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गोल होता है। हम उस पूरे के पूरे गोल को जब एवेलुएट करेंगे तो वो प्रोग्राम एवेलुएशन हो जाएगी। There also could be varying degrees of assessment, formative or summative, that organization have decided to build into the curriculum. Formative evaluations आपको पता है कि provide ongoing feedback so that learners can, और summative evaluation ये to provide a final grade or evaluation जिसमें आप पास फेल भी करते हैं। अब ये कांट 6 स्टेप अप्रोच की कुछ बातें हैं कि इट इज अ डायनामिक इंटरैक्टिव प्रोसेस। ये होता है जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, उस सीक्वेंस में हो सकता है एक स्टेप आप आगे चले जाए, एक स्टेप पीछे हो जाए, तो ये इस तरह की बात भी हो सकती है। The progress is often made on 2 or more steps simultaneously. Progress of one step influences progress on another. अब इसका क्या मतलब है, इसको डायग्राम से आपको बताती हूँ कि एक या दो स्टेप पर साइमल्टेनियसली भी प्रोग्रेस हो सकती है, और एक स्टेप पर जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे स्टेप को भी। ये इतना ज्यादा डायग्राम अच्छी नहीं है, ये आपको पीएमडीसी की वेबसाइट पर मिलेगी। अब यहाँ पर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हमारी नीड असेसमेंट भी और टारगेटेड नीड असेसमेंट भी अफेक्ट होगी, और जब हम इसको सही इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते तो एवैल्यूएशन और फीडबैक पर भी असर पड़ेगा। इसी तरीके से इंटररिलेटेड है। स्टेप 5 में रिस्पेक्ट एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हाँ जी, ये भी है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो जाएंगे। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये जो गोल है, अगर आप उसको सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, रिसोर्सेज आपके पास कंप्रोमाइज है, तो आपके गोल्स और जो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। जितना ज्यादा मेडिकल कॉलेज जो होगा उसके पास सारी चीजें होंगी, जो भी रिसोर्सेज हैं मौजूद होंगे, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सकेगा। So for a successful curriculum development never really ends, as illustrated by the cycle. Rather, the curriculum evolves based upon evaluation results, changes in the resources, changes in the targeted learners, changes in the material requiring mastery. नहीं, इसको छोड़ दें, ये मैंने इसको छोड़ दें। अच्छा, अब आप जो है ये कांस के मैंने आपको एक बुक भी भेजी हुई है। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करती हूँ। अब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है इसमें। ग्रुप नंबर 1 करेगा लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। Professionalism in daily department in HMT. Next one. This professionalism, effective communication, ethical, respectful, punctuality and accountability, and professional conduct. Next, the disrespectful behavior in operation features outside the quality department was selected, and to anticipate and be prepared, identify the source conflicts, remain non-judgmental communication, and avoid conflict in public. These are our assessment. The goal of our presentation is
adhere to ethical norms in clinical practice, to observe respectful behavior with periods, juniors, colleagues, and board patients, display punctuality and accountability, and display professional conduct in the clinical setting. Next. The design the curriculum educational strategy. The topics are medical ethics, workshop on ethics and communication, role play exercises to simulate professional behavior and interactions, lectures on professionalism, for medical practice, case studies, highlighting professionalism issues. Then comes implementation. To integrate the professionalism into the current curriculum are training schedules, then utilization of faculty members, guest speakers, relevant educational materials like articles and other reading materials, refresher courses for faculty, and review of assessment of the curriculum. Evaluation and feedbacks were taken into account, and assessment tools will be OSCE or place-based assessment, reflective portfolio, and regular review of assessment of the curriculum. This was all about our presentation. मैडम आप पीछे चले गए आपका टॉपिक था आपका जो टॉपिक है कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड ट्रेनिंग ऑफ एबीसी तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे पहले अगर कार्ड एक्सेप्ट करेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि आपके जो प्रॉब्लम के ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उसके बाद क्या स्टेप आता है मैडम इसी को आप लेके चलेंगे उसके बाद कौन सा स्टेप होगा आप लोग कोई नीड असेसमेंट हाँ वो तो आप नीड तो आपको मैंने दिया है आप असेस करेंगे ठीक है दैट मींस टॉपिक फाइल आप नीड असेस करेंगे कि आप लोगों ने कुछ अब आप एक क्वांटिटेटिव टॉपिक कोर्स ऑब्जेक्टिव करेंगे इस ऑब्जेक्टिव से आगे आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा है ये ऑब्जेक्टिव्स आप बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं रियली आप जो है इसमें टारगेट नीचे आओगे देखिए हर एक में आपको वो टारगेट नीचे दिखेगा टारगेट किया है हम लोगों ने यहाँ करके बीसी हॉस्पिटल को टारगेट किया कभी-कभी ये नहीं होता कि हम लोग बहुत दूर चीजें देखी ठीक है कभी-कभी हम दो स्टेप्स को भी एक साथ कर लेते हैं अब इनका टारगेट क्या है बीसी हॉस्पिटल है वहां पर प्रोफेशनलिज्म का इशू चल रहा है ठीक है प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई हो गया क्वालिटी असेसमेंट भी हो गई कि बीसी हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर आपको डायरेक्टली वाइड आपको उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो अब आप क्या करेंगे कि आप टारगेट कर लिया लाइन डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके अब आप क्या करेंगे कि जो टीचिंग करेंगे उसके हिसाब से करेंगे प्रोफेशनलिज्म और वो आप किस तरह करेंगे ये आप बताएं उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी उसका से हम ले सकते हैं उनको बढ़ा सकते हैं ठीक है और उसके बाद क्या होगा रिसोर्सेज आप बचाने के कहाँ पे बाकायदा उनको प्रोफेशनलिज्म आपने सिखानी है रोल प्ले करके दिखाना है ठीक है एक और बात यहाँ पर प्रेजेंटेशन शेयर करिए मेरे ख्याल में टू या 3 की है जिन्होंने इस तरीके से इस साइकिल को रन किया इस प्रॉब्लम के ऊपर जो प्रॉब्लम प्रेजेंट की गई आपने ऐसे जनरल थोड़ा चीज़ों को लिया हुआ है अगर आप इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करेंगे जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है इसके ऊपर को आप अप्लाई करें और आगे लेके चलते जाएं आप कैसे करेंगे आप कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे और कैसे इसको डिफाइन करेंगे थोड़ा सा इसको डिफाइन करने का वो प्रेजेंटेशन आ जाएगी तो आप उसको देख करके आप इसको डिफाइन करें तो मेरे ख्याल में जी ऐसे सेटिस्फाइड नहीं है आप लोगों को कौन सा ग्रुप है दूसरा वाला जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं ग्रुप 2 का प्रेजेंट मेरे ख्याल में ये है डॉक्टर साहब का वगैरह से ये ग्रुप हो गया डॉक्टर साहब के बाद ओके आज आप लोग बता दीजिए ना फिर डॉक्टर मोहम्मद इमरान से पहले ग्रुप नंबर 2 करें ग्रुप नंबर 2 करें जी इसको आप करेंगे सब मैं प्रेजेंट करें
apply the size of the material is requiring to be less. Skill में है और आमतौर पर this compression you will be able to relate correctly and properly and it's clear with reading it or it should be to develop confidence in the education strategy में हमारे lecture है और end of workshop so lecture introduction to the principles and guidelines discuss common scenarios and decision making and on the proper decision management of practical chest operation and rescue phase implementation में integration जिसमें हम इसको integrate करेंगे फाइनली और training and trainers जिसमें हम instructor को train करना है to effectively deliver and train the project के लिए एक separate management organize classroom and space for activity and student preparation and components of parts of the study and provide pre-course material और उसके बाद आपके evaluation and feedback collect feedback from the student immediately after evaluation through the student of हम जो practical session and simulation thank you जो प्रॉब्लम है आपने देखा जिस तरीके से हमने उसी प्रॉब्लम को लेकर आगे चलिए सर किसी ने अपने कर सकते हैं इनके जनरली और टारगेट क्या ऑडियंस को सर मुझे इस तरीके से कह दे रहे हैं दिस इज व्हाट इट रिक्वायर्ड कि आप अपना जो आप बता सकते हैं उसी से वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर चलाएं ठीक है तो आप ये शेयर कर चुके हैं आप ये देखते हैं कि नंबर 1 तो थोड़ा सा आपको रिफाइन करके इस तरीके से बनानी और फिर डिजाइन करें जो आपका है ना ऑब्जेक्टिव आपके पास थोड़ा बहुत आपका चल गया होगा उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर आए उसके ऊपर बताएं कि आप कैसे इसको कैसे इसको करें क्या साइड क्या मेथड होगा इस तरीके से करके जो है सारी तरीकों से आपने उनको कर दी मेरे लिए और फिर जो है क्लास आपने नंबर का सर जो बाकी बात ठीक है एवोल्यूशन ये होगी कि हम प्रोग्राम करते हैं ठीक है और फीडबैक जो होते हैं वो हमारा अपना क्या मतलब क्या जो खास करके असेसमेंट की बात करते हैं और देख रहे हैं कि जो जिसके ऊपर हम लोगों ने एड्रेस किया है असेसमेंट जो है हमारे पास कौन सा क्या करना है ठीक है तो वो फीडबैक और एवोल्यूशन ठीक है और एवोल्यूशन के ऊपर बताया अपने पूरे टॉपिक प्रोग्राम करना चाहते सकते हैं लेकिन अपना टाइम हमारे पास शॉर्ट है इसको ये टाइम क्या होता है और ये नहीं कि अगर वो एवोल्यूशन काम करते हैं तो उसके बाद जरूरी है हमें चेंज करेगा हर साल नहीं होगी लेकिन उसके ऊपर एवोल्यूशन होती है दूसरी से चेंज नहीं करती एवोल्यूशन तो आपने बात करते हैं डायनामिक में आपको बात है अब कौन करेगा ग्रुप नंबर 3 ग्रुप नंबर 3 चलिए 4 करते हैं क्या हुआ आप जो प्रीमियम शेयर करनी आवाज आ रही है मेरी लगता है मैडम सो में मुझे भी लग रहा है क्योंकि सारे मतलब कैमरा भी ऑफ है प्लीज चल जाए और प्रेजेंट करें तो प्रेजेंटेशन से कर लें बस रात छुट्टी है कि मैडम मैं कर लूंगी शेयर मैं बोले ना करना हम लोग थोड़ा सा सुकून में लेके कर नहीं पाते कि मैम so I think group number 4 and Dr. Movina Ali and other participants with me are Dr. Movina आप शेयर करें दुकान एक मिनट एक्सप्रेस कर ले कोई करे दो ग्रुप करते हैं कोई भी करे ये किसी ठीक सेक्टर पार्टनर है डॉक्टर आमिना को डॉक्टर मोहम्मद इदरीस डॉक्टर एजाज डॉक्टर शिदात मोबाइल में कोई और स्क्रीन शेयर हो रही है ये मेरी हमारी स्क्रीन है ये शेयर इसलिए किया फिर आगे करते रहे कि मैं किसी स्लाइड शेयर करता स्लाइड शो डॉक्टर एजाज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए Okay, so our first step was the problem identification and general assessment. So the problem was that by inadequate healthcare provision of patients for patients with HIV in Cavite Teaching Hospital, Peshawar, which led to poor outcome and potential healthcare assessment. So the general need assessment also assessed the current healthcare system, resources and practices related to HIV care and identify gaps in services that are trained healthcare providers and societal stigma impacting care provision. Next slide. This was our first step. Second step was the targeted need assessment. So we is that we need money for the slide show करेंगे ना जरा जो कि just slide show कर
Okay, so second step was the targeted needs assessment. So what we need to do a common and also fundamentally stakeholder and certain healthcare providers, hospital administrators, community organizers, and to identify specific needs such as access to the specific therapy for HIV, training for healthcare providers on HIV management and addressing the stigma. Also, we need to gather data on the number of HIV patients, their healthcare outcomes, current DBT, and utilization of resources, determine the extent of the problem, and identification of critical areas for intervention. Then, expectation and family counseling, which is important in case of HIV, and also community awareness programs are very important in awareness of HIV and how and the awareness of the specifics. Next slide. Step number 3 is the goal and objective. Our main goal is to improve the provision of comprehensive healthcare services to HIV patients in private teaching hospitals. So our objectives are to train healthcare providers on HIV care management and to demonstrate sites model of making brand new to the patients, to demonstrate safe needs practice, to demonstrate proper hand hygiene practice, and to devise a plan for HIV management and referral protocol. So our educational strategies in implement our goal was in the curriculum. We will incorporate them in small group discussions. We may utilize problem-based learning or case-based learning. We can do role modeling. We can adapt it through video class, or we can use simplifications as well. And for practical content demonstrations on needle stick and tape. Next slide. For implementation, we need resources. Resources will include demonstration where we would be able to hands-on training and perform hand hygiene and needle stick teaching for the students. We will need multimedia and we will need the trained faculty for those demonstrations. Also, we will need administrative support and also we will need collaboration of local NGOs to conduct seminars on HIV and team of the hospital. Phase rollout beginning with a pilot program in selected wards or departments before expanding to hospital-wide program. Step number 2, then come to feedback. We will take the feedback from students in the form of formative assessment and also from the community. That's it. Any questions? Well done, Dr. Mohammed. आप लोगों ने बड़ी अच्छी एफर्ट की है. एप्रिशिएटेड, आपका भी बहुत अच्छा है. अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज करें. और आपके साथ क्या सबसे बड़ा फैक्टर है उसके ऊपर कि सारी का सारा प्रॉब्लम था उसके ऊपर एचआईवी पेशेंट था उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको साइकिल को रन किया. कोई क्वेश्चन ना हो तो अगला ग्रुप है वो शेयर करें स्क्रीन से. अगले अपने काम किया किस तरह करें आप लोग ग्रुप में कौन कौन है अब सारे चलेगा प्लीज आप ठीक है मैं कर problem first step is problem identification and de-riskment. So the problem was already identified that there was increasing prevalence of iron deficiency anemia among patients in the OPD. Need assessment was collection of data. Data was collected from hospital record and qualitative data was collected and surveyed. Gaps were identified in management practices. Specific areas were determined for need assessment such as care provision, knowledge, diagnosis skills, and patient awareness. Step number 2 is targeted need assessment. So need assessment for provider first of all we have to identify the knowledge gaps, identify the gaps or deficiencies in understanding the latest guidelines for diagnosis and treating these patients. Then second one is skill deficiency. We have to assess the practical skills related to implementation of the lab and recommendation of the appropriate treatment plan. Then need assessment related to the patient. First one is awareness level. What is the awareness level? How are patients frequently to be evaluated and what are the causes, symptoms, and management. Second one is educational gaps. Here we have to determine the need for clear information on dietary sources of iron deficiency. Third step, we have to set goals and objectives. So on goals, they are set in a broader way. So our goal is to reduce iron deficiency anemia prevalence in these patients. Objective, we have set 2 objectives. Objective number 1 is education of patient on the signs and symptoms of iron deficiency anemia and the importance of dietary iron tables. Objective 2 was to improve adherence to prescribed treatment among patients within 6 months. Step number 4 was educational strategy. How we are going to educate. First one is collaboration for workshops and seminars. We have conducted interactive sessions on iron deficiency anemia diagnosis, treatment protocol, and patient management. Second one is clinical practice guideline. We have to provide an updated guideline. They are also available online, and we have to ensure that all providers have access to these guidelines. Second, thirdly, the education materials. We have to develop some brochures as well as posters, and we have to
counseling sessions. Step number 5, implementation. We have to plan and attend workshops and education sessions. We have to integrate these sessions into existing open workflow. We have to ensure that the trainer and the education materials are available. We will launch education session for healthcare providers and patients according to the schedule. Last up is evaluation and feedback. We have to use pre as well as post-training assessment to make sure to make the changes in knowledge and skill. We have to assess changes in patient understanding and management of iron deficiency anemia to service and follow. We have to collect feedback on clarity and usefulness of educational materials as well as sessions. और एजुकेशन स्ट्रेटेजी में आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बता रहे हैं और कौन लेवल पर किसको आप करवा रहे हैं क्या बता के क्लास में मैंने ये तो फाइनल होता फाइनल अंडर ग्रेजुएट और रेसिडेंट में ऑब्लिगेशन तो बेसिकली मेरा प्रॉब्लम अच्छा ठीक है सही है ठीक है एजुकेशन स्ट्रेटेजी एजुकेशन मटेरियल अच्छा पीछे से ये हर जगह मुझे जरूरी नहीं कि आप अपना गोल भी बयान करें कभी कभी ऐसा करते हैं सही क्योंकि यहाँ पर गोल तो हमारा बना हुआ है कि हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में हमारा गोल बना हुआ है कि हमें एनीमिया के उपकरण बनाना है यहाँ पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया उस प्रॉब्लम के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं जिसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है इसी तरीके से वो आपको पीछे कुछ निकालना शायद मैं आपको बताना नहीं है उसके बाद हम कहते हैं तो गोल आपने करने के लिए ऑब्जेक्टिव सही है अच्छा पीछे जाए आप ओके सही है ठीक है अब आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें मैडम से ये आप कर सकते हैं सब शेयर करें शेयर करें तो कुछ लेना सकते हैं कुछ अगर कोई करना चाहे इस पर डिस्कशन आपको करें कोई करेगा क्वेश्चन ये चीज करके आपको समझ आ रही है सब समझ और पीछे जो हमने टेस्ट स्टार्ट किए होंगे भी आपको समझ आ रही है today it's all over or rest of the day इंशाल्लाह